हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 9, जिसमें हम लोग इज डिफरेंट फन ऑफ का प्रयोग करना सीखेंगे। किसका प्रयोग करना सीखेंगे बेटा? इज डिफरेंट फन ऑफ का। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इट से। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? इट से। सबसे पहले आप में से मुझे बताइएगा, कौन बताएगा कि इट्स की यहां पर जो फुल फॉर्म है वो क्या हो सकती है। वैसे इट्स को हम लोग जो है बेटा इट इज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं इट हैज के रूप में भी, और कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं बेटा इट वॉज के रूप में भी। ठीक है, इन तीनों की जो एब्रिविएशन फॉर्म होती है वो इट्स होती है। ठीक है, इट्स इसी का एक होमोफोन्स होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेटा इट्स। ठीक है, इस वाले इट्स में और इस वाले इट्स में धरती आसमान का अंतर है। ये एब्रिविएशन फॉर्म है इट इज की या फिर इट हैज की। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? और इट्स का मतलब होता है इसका। ठीक है बेटा, जैसे कोई निर्जीव वस्तु होती है, मैंने कहा जैसे कुर्सी है, अगर मैं बोलूंगा इसकी टांग या इसका एक पैर, तो वहां पे हम लोग बेटा इट्स लेग लगा देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यदि हम निर्जीव वस्तुओं के साथ कोई रिलेशन की बात करते हैं, इसका पैर, इसकी टांग, इसका पेज, तो वहां पर हम इट्स का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन आज हम प्रयोग कर रहे हैं बेटा इट इज का या इट हैज का। ठीक है, जिसको हम लोग एब्रिविएशन फॉर्म में क्या बोल देते हैं? इट्स बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो है इट्स का जो प्रयोग है वो इट इज के रूप में हो रहा है या फिर इट हैज के रूप में हो रहा है। मैं बताऊंगा तो ये है बेटा इट हैज का प्रयोग। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो है इट हैज डिफरेंट फन ऑफ का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इट हैज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल लेते हैं बेटा? इट्स बोल लेते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हालांकि इन दोनों का प्रयोग भी करोगे तब भी गलत नहीं है। इट इज डिफरेंट फन ऑफ का मतलब भी है कि बेटा अलग मजा है, और इसका मतलब भी है बेटा इसमें अलग मजा है। लेकिन हम लोग जो है किसी काम को करने में जब बहुत अधिक हम मजा लेते हैं, मजा आता है उस काम करने में, तो वहां पर हम लोग जो है इट मतलब इट्स डिफरेंट फन ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, इसका प्रयोग एक प्रकार से आपको मिलेगा, ना के बराबर किसी टीचर ने अब तक आपको शायद नहीं पढ़ाया होगा। ये यूट्यूब पर आप पहली बार पढ़ रहे हैं कि ना, तो सर्च मार के देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, वी हैव टू यूज, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? ठीक है बेटा, इसका प्रयोग मैंने जैसा बताया कि जिस काम को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है या एंजॉय मिलता है, उन काम को बताने के लिए हम लोग इस डिफरेंट फन ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहां पे लिखा है दिस रूल इज यूज्ड। इस रूल मतलब यह रूल मतलब दिस रूल का जगह यह रूल इज यूज्ड का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस, उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं दैट यू एंजॉय अलॉट, दिन में आप लोगों को बहुत मजा आता है, जिनको करने में आपका क्या आता बेटा? बहुत ज्यादा मजा आता है, उनको बताने के लिए हम लोग इस डिफरेंट फन ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बेटा? जैसे कि यहां पे आप देखिएगा जो हिंदी में स्ट्रक्चर होती है उस प्रकार से होती है, पहले वर्ब मिलेगा प्लस मजा ही कुछ और है। जैसे कि आप देखिएगा यहां पे है अंग्रेजी बोलने का तो मजा ही कुछ और है, अंग्रेजी सीखने का तो मजा ही कुछ और है। इसी प्रकार से यहां पे तैरने का, नाचने का, कुछ भी जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ और है, गर्मियों में तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पर लिखा है गर्मियों में शिमला जाने का तो मजा ही कुछ और है, यहां पर कुछ और निकल गया है, उस आप खुद से लिख लेना। ठीक है बेटा, सादा जीवन जीने का तो बेटा मजा ही कुछ और है, ज्यादा आप लोग हाई फाई जीवन जिएंगे तो फिर थोड़ी समस्या होती है, सादगी भरा जीवन दीजिएगा पूरा मजा आएगा। जीवन का जो असली आनंद है वो है सादगी भरे जीवन में। ठीक है बेटा, अब ये सादगी भरा जीवन क्या होता है ये हम आपको बाद में बता देंगे। आगे देखिएगा पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, अंग्रेजी पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है, अंग्रेजी पढ़ने का तो मजा ही कुछ और है, या मैथ पढ़ने का या पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है। कुछ खेलने का नाम ले लेते हैं, फुटबॉल खेलने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को सारे वाक्य नहीं दे सकता हूं, लेकिन जिन वाक्यों से आप लोगों को क्लू मिल जाए, हिंट मिल जाए, वो तो दे ही सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो शुरुआत करनी है वो आज शुरुआत करनी है इट्स डिफरेंट फन ऑफ से। किससे स्टार्ट करना है बेटा? इट्स डिफरेंट फन ऑफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सभी वाक्यों में आप लोगों को क्या लगा देना शुरू में? इट्स डिफरेंट फन ऑफ। वेरी सिंपल एंड इजी एंड इफेक्टिव रूल मैं इसको मानता हूं। यहां पर आप लोगों को वर्ब में क्या लगा देनी है बेटा? आईएनजी। क्या लगा देनी है? वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। तो यहां पर आप देखिएगा अंग्रेजी बोलने का तो मजा ही कुछ और है, मींस इट्स डिफरेंट फन ऑफ। मैं इसको एक दो बार से ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है बेटा, ये आपको खुद से लिखना होगा, बार बार लिखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। इट्स डिफरेंट फन ऑफ, इट्स डिफरेंट फन ऑफ, इट्स डिफरेंट फन ऑफ
स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है बेटा, यहां पर आ गया है स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल और इजी रूल है फॉर द बिगिनर्स ओनली। ठीक है बेटा, यहां पर है सर्दियों में कॉफी पीने का तो मजा ही कुछ नहीं, कि मजा तो आता है लेकिन किस काम करने में आता है, कॉफी पीने में। और कब आता है, सर्दियों में। तो इन विंटर बाद में आएगा। आप देखिए पहले वर्ब यहां पे क्या आ रही है, मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद हमेशा वर्ब में एन जाती है। इस बात को आप जो है आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, यहां पर इस डिफरेंट फन ऑफ खुद से लगाएंगे आप लोग। ठीक है बेटा, क्या आएगा, इस डिफरेंट फन ऑफ। और कॉफी पीने के लिए हम लोग मीनिंग लगाएंगे बेटा हैविंग कॉफी या ड्रिंकिंग कॉफी या टेकिंग कॉफी। ठीक है बेटा, वैसे हम लोग ज्यादातर हैविंग या टेकिंग का प्रयोग करते हैं, ड्रिंकिंग का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं। ठीक है बेटा, हैविंग कॉफी इन विंटर। ठीक है बेटा, इन विंटर सीजन अपने पास से आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। अगला वाक्य है गर्मियों में शिमला जाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, आपका जहां मन करे वहां जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, गोवा जाओ, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो ये रहेगा, इज डिफरेंट फन ऑफ। क्या आ जाएगा, पहले इज डिफरेंट फन ऑफ आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे जो वर्ब है, जो एक्शन है, जिसको करने में बहुत मजा आ रहा है, दैट वी आर एंजॉयिंग अ लॉट, व्हाट द एक्शन इज हियर। हम यहां पर बात कर रहे हैं जाने की। कहां जाने की बात कर रहे हैं, गोइंग टू शिमला, क्योंकि आईएनजी लगा देना है, बस ध्यान रखना है, गोइंग टू शिमला। तो शिमला जाने का तो मजा ही कुछ और है। कब बेटा, इन, और यहां पर आ जाएगा समर, इन समर, SUMMER। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सादगी भरे जीवन में या सादा जीवन जीने में बहुत मजा आता है बेटा। इट्स अ डिफरेंट फन ऑफ, मतलब बोलेंगे इज डिफरेंट फन ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ, लिविंग अ सिंपल लाइफ। ठीक है बेटा, एक सिंपल लाइफ जीने में तो मजा ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वाक्य है पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है, इज डिफरेंट फन ऑफ। यहां पर आ जाएगा टीचिंग। क्या आ जाएगा बेटा, टीचिंग आ जाएगा। पहले आप इन्हें नोट करिएगा, अभी मैं कुछ और वाक्य हिंदी में लिखूंगा, उनको आपको इंग्लिश में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, नोट करिए प्लीज। देखिएगा कुछ और वाक्य बना के देखते हैं। क्रिकेट खेलने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, यहां पर हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं, खेलने के, वो भी क्या खेलेंगे, क्रिकेट। तो यहां पर जो है एक्शन, ये जो वर्ब है वो आपका बेटा क्रिकेट खेलना है। तो आप पहले क्या लगा देंगे, इज डिफरेंट फन ऑफ, और यहां पर आ जाएगा बेटा प्लेइंग क्रिकेट। क्या आ जाएगा बेटा, प्लेइंग क्रिकेट। या क्रिकेट की जगह आप लोग क्या लगा सकते हैं बेटा, फुटबॉल, टेनिस, जो भी गेम का नेम होता है उसको आप यहां पर बेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नए नए लोगों से बात करने का तो मजा ही कुछ और है। तो यहां पर आप लोग पहले क्या लगाएंगे, इज डिफरेंट फन ऑफ। यहां पर नहीं, आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, इज डिफरेंट फन ऑफ। यहां भी क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को, इज डिफरेंट फन ऑफ, इज डिफरेंट फन ऑफ, इज डिफरेंट फन ऑफ, इट्स डिफरेंट फन ऑफ। ठीक है, फिर आप लोगों को वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जो भी यहां पे वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे, मान लीजिएगा इस काम को करने में आपको बहुत ही मजा आता है, इसलिए आप बता रहे हैं इज डिफरेंट फन ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी। ठीक है बेटा, यहां पर देखिएगा नए नए लोगों से मिलने का तो मजा ही कुछ और है। तो यहां पर आएगा इज डिफरेंट फन ऑफ मीटिंग विद न्यू पीपल। क्या आएगा बेटा, मीटिंग विद न्यू पीपल। समझ में आ रहा है आप लोगों को, न्यू पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, न्यू पीपल ही मतलब हो जाएगा नए नए लोग। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिएगा, ठंडे पानी में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, नहाने की अंग्रेजी हम लोग क्या लगा, देखो बारिश में नहाने की मीनिंग अलग लगा सकते हैं, बाथिंग इन द रेन। घर पे आप मग्घा लेके नहाते हैं तो उसके लिए हम लोग टेकिंग बाथ लगा देते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर हम लोग जो है हैविंग शावर लगाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने लगाया है इज डिफरेंट फन ऑफ हैविंग शावर इन कोल्ड वाटर, इन कोल्ड वाटर। ठीक है बेटा, ठंडे पानी में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। पहले वर्ब में एनजी लगानी है और उसके बाद आप लोगों को लगा देना है इन कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी में। ठीक है, यदि आप गर्म पानी में नहाते हैं तब यहां पे लगा देंगे आप हॉट वाटर, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ठंडे पानी में ही नहाएं। ठीक है, गूगल सर्च मार के देख लेना, ये पक्का मिल जाएगा कि ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गर्म पानी में नहाना चाहिए। ज्यादातर सलाह दी जाती है ठंडे पानी में नहाओ, खुश रहो, आबाद रहो। विराट कोहली के साथ खेलने का तो मजे ही कुछ और है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा इज डिफरेंट फन ऑफ प्लेइंग विद विराट कोहली। क्या आ जाएगा, प्लेइंग विद विराट कोहली। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा विराट कोहली, मतलब विराट कोहली के स्थान पे आप लोग जो है, अगर आपको मजा आता है वीरेंद्र सहवाग के साथ खेलने में तो आप बोल दीजिएगा इज डिफरेंट फन ऑफ प्लेइंग विद वीरेंद्र सहवाग। रोहित शर्मा लगा सकते हैं, चतेश्वर पुजारा लगा सकते हैं, जो भी आपका प्लेयर है आइडियल, उसके साथ खेलने में अगर आपको बड़ा मजा आता है या आप इमेजिन कर रहे हैं तो यहां पर आप लगा सकते हैं इज डिफरेंट फन ऑफ प्लेइंग विद विराट कोहली। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ाने का तो मजा ही कुछ और है, इज डिफरेंट फन ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है बेटा, आसान है, टीचिंग इंग्लिश आ जाएगा, खुद से बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार
से यहाँ पे हिंदी पढ़ाने का या मैथ्स पढ़ाने का या साइंस पढ़ाने का या पढ़ने का, आप इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बोलता हूं कि जब भी हम लोग कोई रूल पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर एटलीस्ट आपको 50 सेंटेंसेस बनाने चाहिए। आप लोगों का जो मेथड है, आपको हिंदी अच्छी लगता है, पहले हिंदी लिखो फिर इंग्लिश बनाओ। यदि आपको लगता है कि मैं केवल प्रेफर करूंगा केवल इंग्लिश लैंग्वेज को, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ देन एडिंग आईएनजी इन द वर्ब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिएगा आप। चलो बन गया बर्गर खाने का तो मजा ही कुछ और है। क्या करने में मजा आता है? बर्गर खाने में। और बर्गर खाने को क्या बोलते हैं? ईटिंग बर्गर। तो यहां पर आ जाएगा इज डिफरेंट फन ऑफ ईटिंग बर्गर। क्या आ जाएगा बेटा यहां पे? इज डिफरेंट फन ऑफ ईटिंग बर्गर। यहां पर आप लोग जो है बर्गर को चेंज करोगे, अगर नूडल्स लगा देंगे तो नूडल्स खाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, यहां पर अगर लोग पिज्जा लगा देंगे, इज डिफरेंट फन ऑफ ईटिंग पिज्जा, तो पिज्जा खाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, और विद सनी लियोनी लगा दोगे तो इज डिफरेंट फन ऑफ ईटिंग बर्गर या पिज्जा विद सनी लियोनी। तो आगे आप खुद ही समझदार हैं, खुद निकाल लेना इसका क्या बनेगा। सेल्फ स्टडी करने का तो मजा ही कुछ और है। इज डिफरेंट फन ऑफ डूइंग सेल्फ स्टडी। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा डूइंग सेल्फ स्टडी। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या समझा आज की वीडियो में आप लोगों को? आज का हमारा रूल था इज डिफरेंट फन ऑफ। था का मतलब क्या होता है? मतलब अब हम लोग जो है इस वीडियो को अब खत्म करने वाले हैं। जितना आपको समझ में आना था वो काफी आप लोगों के लिए। यहां पे हम लोगों को शुरुआत करना है इज डिफरेंट फन ऑफ से। किससे स्टार्ट करना बेटा? इज डिफरेंट फन ऑफ। इज डिफरेंट फन ऑफ, और फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। बस आप लोगों को 50 बार लिख लीजिएगा इज डिफरेंट फन ऑफ, इज डिफरेंट फन ऑफ, इज डिफरेंट फन ऑफ। और उसके बाद जो है, अरे ये नीचे गिर गया, इसको उठा लेते हैं पहले। ठीक है भैया, अब आगे देखिएगा इज डिफरेंट फन ऑफ का मतलब है कि इसका तो मजा ही कुछ, तो मजा ही कुछ ओला आता है। जैसे कि हमने लगा दिया यहां पे डांसिंग, यहां पे हम लगा रहे हैं स्विमिंग। बिल्कुल इजी वर्ब से स्टार्ट करो, फिर जितना आप इसको बनाना चाहते हैं उतना हार्ड आप इसे बना सकते हैं। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं डिफरेंट फन ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, वो तो सभी का शौक होता है आइसक्रीम खाने का बेटा, तो यहां पर आ जाएगा आइसक्रीम खाने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, तो यहां पे आ जाएगा इज डिफरेंट फन ऑफ वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स, तो ब्लैक कपड़े पहनने का तो मजा ही कुछ और है। ठीक है बेटा, इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी प्रैक्टिस आप हार्ड करेंगे उतनी ही चीजें आपको आसान लगेगी। इफ यू प्रैक्टिस हार्ड तो थिंग्स विल बी रियली वेरी इजी फॉर यू। वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स, क्या आ जाएगा? ब्लैक क्लॉथ। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है बेटा, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और दूसरे को भी हंसाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।